सभी को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल स्टडी टिप्स विथ बूपी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हरि का जो शब्द रूप है वो लेने जा रहे हैं। इससे पहले हम अकारांत पुल्लिंग राम का शब्द रूप पढ़ चुके हैं। राम के शब्द के अंतर्गत जो अपवाद वाले शब्द हैं जो राम के तुल्य ही चलते हैं, उनके ऊपर भी हमने चर्चा की थी। उसी की तरह आज हम ह्रस्व इकारांत जो पुल्लिंग शब्द हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिए क्या है। सबसे पहले देखिए जो शब्द है हमारा वह है हरि। तो सबसे पहले हम इन सातों विभक्तियों का एक बार वाचन करेंगे। तो देखिए क्या है। प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत सबसे पहले क्या है? हरि। सबसे पहले क्या है? हरि ही। हरि, हरिय है। हरिम, हरि, हरीन, हरिणा, हरिभ्याम, हरिभिः, हरिये, हरिभ्याम, हरिभ्यः, हरे, हरिभ्याम, हरिभ्यः। फिर अगला है हरे, हरियो, हरे, हरियो, हरिणाम, हरौ, हरियो, हरिषु, हे हरे, हे हरि, हे हरिय। क्या है? हे हरे, हे हरि, हे हरिय। इस प्रकार जो ये सातों सब विभक्तियाँ हैं और जो अंत का हमारा जो संबोधन है उसका हमने प्रयोग किया। अब आगे चलिए, आगे क्या है। शुरू से हम इसके ऊपर एक एक शब्दों के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है। सबसे पहले है प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति में क्या है? हरि शब्द। हमारा मूल शब्द क्या है? हरि। ये शब्द है हमारा हरि। अब इसके ऊपर हम चर्चा वन बाय वन करते चलते हैं। सबसे देखिए प्रथमा विभक्ति के ऊपर चर्चा करेंगे। प्रथमा विभक्ति एक वचन। प्रथमा विभक्ति एक वचन बनाने के लिए हमें वैसे ही जैसे कल हमने राम का रूप पढ़ा था, राम के आगे नाम लिखकर उसके आगे विसर्ग जोड़ दिया था, उसी प्रकार हरि शब्द लिखकर उसके आगे विसर्ग जोड़ देंगे। इस प्रकार ये हमारा शब्द बनेगा प्रथमा विभक्ति एक वचन का हरि ही। फिर प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप बनेगा हरि। इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि जो हमारे जो ई है वो ह्रस्व का प्रयोग न होकर दीर्घ ई का प्रयोग होगा। दीर्घ ई का प्रयोग होगा। तो पहले हो गया हरि ही, हरि, फिर अंतिम बन गया हरिय है। हरिय है। तो हरिय है के बाद विसर्ग का प्रयोग करना है। फिर देखिए द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति में क्या है? पहले हमें शब्द लिखना है हरि, फिर उसके बाद जैसे रामम वैसे ही हरिम। तो इसमें मैं जो है ह्रस्व लगा देना है हलंत में। फिर उसके बाद हरि, जैसे ऊपर वाले में हमने पढ़ा प्रथमा विभक्ति द्विवचन में दीर्घ ई का प्रयोग होता है, वैसे ही द्वितीय विभक्ति द्विवचन में भी दीर्घ ई का ही प्रयोग होता है। तो हमारे जो दोनों के अंदर जो शब्द बनेगा प्रथम विभक्ति द्विवचन एवं द्वितीय विभक्ति द्विवचन में हरि रूप बनेगा, जिसमें दीर्घ ई का प्रयोग करना है। फिर उसके बाद आगे है हरीन। उसके बाद क्या है? हरीन। हरीन में भी क्या है? दीर्घ रूप ई का ही प्रयोग करना है। दीर्घ ई का प्रयोग करने के बाद हमें जो अंतिम जो न है उसको भी ह्रस्व कर देना है। तो इस प्रकार जो हमारा जो शब्द है ये शुद्ध होगा। हरीन शब्द शुद्ध होगा। कैसे करना है? सबसे पहले लिखेंगे हरि, हरि में ई बड़ी करनी है, फिर न जो है वो ह्रस्व करना है। तो इस प्रकार हमें जो शब्द बनाना है वह बनाना है हरीन। फिर उसके ऊपर बाद अगले चलिए तृतीय विभक्ति के ऊपर। तृतीय विभक्ति में क्या है? हरिणा। क्या है? हरिणा। कल मैं आपको इसका नियम बता चुका हूँ, कहाँ पर न का प्रयोग करना है, कहाँ पर न का प्रयोग करना है। तो वो कल राम वाली वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। तो इसमें जो हरिणा बनेगा उसमें जो र है उसमें भी दी जो ह्रस्व का प्रयोग करना है। तो हमारा जो शब्द बनेगा तृतीय विभक्ति एक वचन का वो बनेगा हरिणा। फिर अगला है हरिभ्याम, फिर है हरिभिः, हरिभिः। फिर देखिए चतुर्थी विभक्ति में क्या है? चतुर्थी विभक्ति में शब्द क्या बनेगा? चतुर्थी विभक्ति में हमारा बनेगा एक वचन में हरिये। क्या बनेगा? हरिये। तो है र ये के ऊपर एक मात्रा का प्रयोग करना है चतुर्थी विभक्ति एक वचन में। फिर इसका है बहुवचन। क्या है? द्विवचन। क्षमा करें, द्विवचन। इसमें बनेगा हरिभ्याम। फिर जो इसका बहुवचन बनेगा हरिभ्यः है।
तो चतुर्थी विभक्ति में क्या बनेगा? हरिये है, हरिभ्याम, हरिभ्य है, हरिये, हरिभ्याम, हरिभ्य है। इस प्रकार रूप बन गया। फिर अब पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति में क्या होता है? जो शब्द बनता है हमारा पंचमी विभक्ति एक वचन के अंतर्गत, वो बनता है हरे। क्या बनता है? हरे है। तो इसमें हरे, फिर आगे विसर्ग का प्रयोग, फिर वही द्विवचन में हरिभ्याम, फिर बहुवचन में हरिभ्य है। इस प्रकार हमारा रूप बन जाएगा। फिर षष्ठी विभक्ति में पुनः हरे है। क्या बनेगा? हरे है। पंचमी विभक्ति एक वचन में भी हरे है रूप बनता है और षष्ठी विभक्ति एक वचन में भी हरे रूप ही बनता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद द्विवचन में हरियो। क्या बनेगा? हरियो हो। तो जिसमें यो है ये हमें ऐसे लिखना है। कैसे लिखना है? पहले लिखना हमें है, फिर यो, फिर आगे विसर्ग का प्रयोग करना है। औ नहीं करना है, रो करना है। हरियो हो, फिर उसके बाद करना है हरि नाम। हरि नाम के अंतर्गत हमें जो ई का प्रयोग करना है वह दीर्घ ई का प्रयोग करना है। इससे पहले हम किन किन के ऊपर चर्चा कर चुके हैं जिनमें दीर्घ ई का प्रयोग होगा? प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति प्रथमा विभक्ति बहुवचन में, क्षमा करें, प्रथमा विभक्ति द्विवचन में और द्वितीय विभक्ति द्विवचन में हमने किसकी बात की है? दीर्घ ई की बात की है। फिर द्वितीय विभक्ति बहुवचन में भी हमने दीर्घ ई की ही बात की है। उसमें हमने शब्द बनाया था हरीन। इस प्रकार शब्द बनाया था हरीन। फिर जो अगला है जिसमें दीर्घ ई का प्रयोग होगा वह होगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन का। उसमें भी क्या प्रयोग होगा? हरीन, हरि, दीर्घी, फिर आगे कर देंगे हम नाम। ये नाम न किसके प्रभाव के कारण आया? र के कारण न आया है। अगर र या स हमें कोई भी मिल जाए पूरे शब्द में कहीं पर भी, तो उसमें र का न का प्रयोग करना है। और र या स के अलावा हमें कोई अन्य वर्ण मिले पूरे शब्द में तो वहाँ पर न का प्रयोग करना है। ये क्लियर हुआ। फिर उसके बाद देखिए सप्तमी विभक्ति एक वचन। सप्तमी विभक्ति एक वचन के अंतर्गत क्या रूप बनता है? हरौ। क्या शब्द बनता है? हरौ। सप्तमी विभक्ति द्विवचन में क्या रूप बनेगा? हरियो हो। क्या बनेगा? हरियो हो। और फिर सप्तमी विभक्ति बहुवचन में रूप बनेगा हरिशु। क्या बनेगा? हरिशु। इसमें जो ये स ध्यान वाला है, ध्यान रखने योग्य है कि कहाँ पर जो दंत्य स का प्रयोग होगा, कहाँ पर तो दंत्य स का प्रयोग होगा और कहाँ पर मूर्धन्य स का प्रयोग होगा। इसके लिए हमें मूल शब्द का ध्यान रखना है। मूल शब्द यानी जैसे हम दो शब्द लेते हैं यहाँ पर समझने के लिए। एक शब्द लेते हैं रमा, एक शब्द ले लिया हमने हरि, एक शब्द ले लिया राम। तीन शब्द ले लिया हमने। क्या कौन कौन सा ले लिया? एक तो ले लिया रमा, एक ले लिया हरि और एक ले लिया राम। ये तीन शब्द ले लिए। अब हमें ध्यान क्या रखना है कि कहाँ पर तो दंत्य स का प्रयोग होगा और कहाँ पर मूर्धन्य स का। तो देखिए हमें शब्द के अंत में देखना है। यदि शब्द के अंत में हमें, जैसे रमा शब्द है, इसके अंत में क्या आ रहा है? आ रहा है। मैं के अंदर क्या जुड़ा हुआ है? आ। हरि में र के अंदर क्या जुड़ा हुआ है? ह्रस्व ई। राम के अंदर क्या जुड़ा हुआ है? मैं के अंदर ए। तो इसमें देखिए क्या है, यदि किसी भी शब्द के अंत में ए या आ, ए या आ लिखा हुआ हो तो वहाँ पर हमें किसका प्रयोग करना है? स, दंत्य स का प्रयोग करना है। किसका? दंत्य स का प्रयोग करना है। और यदि ए या आ के अलावा कोई और वर्ण हो, कोई भी स्वर हो, तो वहाँ पर हमें मूर्धन्य स का प्रयोग करना है। क्या बताया मैंने कि यदि किसी भी शब्द के अंत में ए या आ हो तो वहाँ पर तो हमें करना है दंत्य स का प्रयोग। और ए या आ के अलावा अन्य स्वर होने पर हमें मूर्धन्य स का प्रयोग करना है। तो अब देखिए उदाहरण के ऊपर लगा के देखते हैं। लगता है लगता लिया हमने रमा। अब रमा शब्द का हमें कह दिया कि सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप बनाओ। तो इसका शब्द बनेगा र मा सु। क्या बनेगा? र मा सु, क्योंकि आ था इसमें, आ होने के कारण दंत्य से आ गया। फिर हमें कहा हरि शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप बताओ। तो हमने इसका यहाँ पर कर दिया, शब्द लिख दिया पहले मूल,
हरी। फिर अंत में देखो क्या है, ए या ए के अलावा है, ए या आ के अलावा है, तो हमने ई के स्थान पर क्या, इसके ई के कारण क्या कर देना है, हमें मूर्धन्य स कर देना है और ह्रस्व ऊ कर देना है। तो ये कर दिया, हमारा बन गया हरीशु। इसी प्रकार हम और भी शब्द देख सकते हैं, जैसे लिख लिया हमने राम, अकारांत लेते हैं राम। तो राम के मैं में क्या है, ए है, ए या आ होने के कारण हमारा जो शब्द बनेगा क्या बनेगा, राम में शु। क्या शब्द बनेगा, राम में शु। यह हमारा शब्द बन गया राम में शु। तो देखिए इसमें क्या बनेगा, सप्तमी विभक्ति एक वचन में बन गया हरौ, द्विवचन में हरियो, फिर अब बन गया हरीशु। फिर संबोधन में देखिए हमें ध्यान रखने वाली बात है कि जो संबोधने प्रथमा यानी संबोधन के अंतर्गत प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा भिन्न है जो ध्यान रखने योग्य है, और यही ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में हमें 4 ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले ऑप्शन में हमें हरि ही मिलेगा, द्वितीय के अंदर मिलेगा हरि, फिर हमें मिलेगा हरे, और चौथे में मिलेगा हरे है। इस प्रकार के हमें 4 ऑप्शन मिल गए। तो अब हमें सही उत्तर का चयन करना है, तो हम किस प्रकार करेंगे कि हमने जो पढ़ा है संबोधन में प्रथम विभक्ति का रूप न चल के थोड़ा भिन्न चलता है, और इसका जो संबोधन में रूप बनेगा वह बनेगा हरे। क्या बनेगा, हरे। प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप न लगकर हरे शब्द बनेगा एक वचन के अंतर्गत। फिर जो शब्द है हमारा हरि, द्वितीय वचन में चलते हैं, शब्द बनेगा हमारा हरि। तो क्या बन जाएगा, हे हरि। और बाकी के जो वैसे चलते रहेंगे, हे हरे, हे हरि, हे हरिय है, हे हरिय है। तो हमारा शब्द बन गया पूरा हे हरे, हे हरि, हे हरिय। ध्यान रखने वाला है कि संबोधन के एक वचन में जो शब्द बनेगा वह बनेगा हरे। इसमें एक बात और भी ध्यान रखनी चाहिए हमें, जो हमारा जो शब्द बनता है उसमें और भी उसी के तरह चलते हैं शब्द हमारे, वो कौन कौन से हैं, जो ह्रस्व इकारांत की तरह ही चलते हैं, जो ध्यान रखने वाले हैं। सबसे पहले देखिए कवि, जो कवि शब्द होता है वह भी ह्रस्व इकारांत वाला शब्द ही होता है। तो ये बन गया ह्रस्व इकारांत। फिर होता है कपि, कपि जो शब्द होता है वह भी ह्रस्व इकारांत होता है, तो उसके भी रूप भी हरि के तरह ही चलेंगे, जैसे हरि, हरि ही, हरि, हरिय है। वैसे ही कवि ही, कवि, कव्य है, कपि ही, कपि, कप्य है, रवि ही, रवि, रव्य है। उसी प्रकार रूप चलेंगे हरि के समान। फिर अगले में बन जाएगा कविम, कवि, कविन, इस प्रकार रूप चल जाएगा। और उसी प्रकार रवि का और कपि का शब्द रूप भी चल जाएगा। अब इसमें हमारे पास एक जो समस्या आ रही थी वो आ रही थी कि कहाँ पर तो हमें ह्रस्व ई का प्रयोग करना है और कहाँ पर दीर्घ ई का प्रयोग करना है। केवल हमें ध्यान ये रखना है कि हमें केवल 5 जगह पर तो दीर्घ ई का प्रयोग करना है। कितनी जगह पर, 5 जगह पर तो दीर्घ ई का प्रयोग करना है, और बाकी जितनी जगह भी बच गई हमारे पास उनमें ह्रस्व ई का प्रयोग करना है। तो वो 5 जगह कौन कौन सी हैं जहाँ पर हमें दीर्घ ई का प्रयोग करना है। सबसे पहले तो हमें करना है प्रथम विभक्ति के द्विवचन में, प्रथम विभक्ति के द्विवचन में, प्रथम विभक्ति के द्विवचन में यह हमारा शब्द बनेगा हरि। ये शब्द बना। फिर बना द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में, यहाँ पर भी हमारा क्या शब्द बना था, हरि ही शब्द बना था। फिर अगला था द्वितीय विभक्ति बहुवचन, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, द्वितीय विभक्ति बहुवचन में हमारा रूप बना था हरीन। क्या शब्द बना था, हरीन, न ह्रस्व बना था। फिर उसके बाद हमारा जो शब्द बना था वह बना था षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। इसमें हमारा जो शब्द बना था वह बना था हरि नाम, हरि नाम, ये हमारा शब्द बना था। इसको हम अलग ले लेते हैं। जो हमारा जो शब्द बना था वह बना था हरि नाम। इसमें बना था षष्ठी विभक्ति बहुवचन में, बहुवचन में बना था, क्या बना था, हरि नाम, ये बन गया।
फिर एक जगह पर और बनता है, कौन सा बच गया? वो बच गया संबोधन का द्विवचन। संबोधन के एक वचन में तो हमारा बन गया हरे, हे हरे। फिर संबोधन के द्विवचन में बनेगा संबोधन के द्विवचन में हमारा बन गया शब्द हरि, हे हरि। ये हमारा शब्द बन गया। एक तो बन गया षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में, एक बन गया संबोधन में इसके अंतर्गत, एक ये बन गया हमारा संबोधन में। तो ये ध्यान रखने योग्य है कि 5 जगह पर हर दीर्घ ई का प्रयोग होता है। इसके प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में होता है, द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में और बहुवचन में होता है, और फिर उसके बाद हमने पढ़ा षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में प्रयोग होता है। उसके बाद संबोधन है, संबोधन के द्विवचन में प्रयोग होता है। इस प्रकार जो हमारे शब्द हैं उनमें द्विवचन का प्रयोग होता है जिसमें दीर्घ ई की बात होती है। और इसके जो मुख्य और जो शब्द है जो हरि के समान चलेंगे वह चलेंगे कवि, कपि, रवि, और इनके अलावा जो ह्रस्व इकारांत के शब्द हैं वो भी हरि के समान ही चलेंगे। तो देखिए एक बार इसका हम शुद्ध उच्चारण फिर से कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है। सबसे पहला है हरि ही, हरि, हरियः, हरिम, हरि, हरीन, हरिणा, हरिभ्याम, हरिभिः, हरिये, हरिभ्याम, हरिभ्यः। फिर हरेः, हरिभ्याम, हरिभ्यः, हरेः, हरियो, हरिणाम, हरौ, हरियो, हरिषु, हे हरे, हे हरि, हे हरियः, हे हरे, हे हरि, हे हरियः, हे हरे, हे हरे। ये हमें ध्यान में रखना है संबोधन वाला। फिर 2 बातें और क्या ध्यान रखनी है हमें? ये रखनी है कि षष्ठी विभक्ति एक वचन और सप्तमी विभक्ति एक वचन के रूप भी समान चलते हैं, और 2 शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन और द्वितीय विभक्ति द्विवचन के शब्द रूप भी एक जैसे ही चलते हैं। ये बात हमें और ध्यान में रखनी है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।